हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक स्टोरी ट्रांसलेट करने वाले हैं। मतलब एक स्टोरी जो कि इंग्लिश में है उसे हम वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं, जिससे कि आपकी इंग्लिश और ज्यादा इंप्रूव हो। हम नए नए वर्ड्स का मीनिंग सीखने वाले हैं, साथ ही साथ उनमें यूज हुए ग्रामर को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो बड़ी ही आसान स्टोरी है और आप सबने सुनी होगी। आज की जो स्टोरी है वो इस लालची कुत्ते के बारे में है। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ मजेदार अमेजिंग इंग्लिश के वर्ड्स। सो दोस्तों, यहां देखिए, ONCE वंस का मतलब होता है एक बार। There was a dog, अ का मतलब होता है एक, डॉग का मतलब होता है कुत्ता और was का मतलब होता है था। सो एक बार एक कुत्ता था, ठीक है। who का मतलब होता है जो। वैसे तो who का मतलब कौन होता है, जैसे कि who are you, who is he, लेकिन जब ये सेंटेंस के बीच में हो तो इसका मतलब चेंज हो जाता है और इसका मतलब हुआ जो, ठीक है। और जिसे, यहां पर इसका मीनिंग हो रहा है जिसे, ठीक है। ये फाउंड है, फाइंड का सेकेंड वर्ड। फाइंड का मतलब होता है मिलना या खोजना, दोनों। तो यहां पे फाउंड का मतलब हो गया मिला, पास्ट में। जिसे मिला, क्या मिला? ए का मतलब होता है एक और बोन का मतलब हुआ हड्डी, ठीक है। सो एक बार एक कुत्ता था जिसे एक हड्डी मिला। ही का मतलब होता है वह, वॉस का मतलब था, सो का मतलब बहुत, और हैप्पी का मतलब होता है खुश, ठीक है। दोस्तों, आपको मेरे से पहले सोचना है उस वर्ड का मीनिंग क्या है, और नहीं पता तो फिर यहां पे ध्यान लगाना है। सो वह बहुत खुश था, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेशन की हम अलग से वीडियो ला रहे हैं, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि ये वर्ड जो आगे पीछे होते हैं उन्हें सही तरीके से कैसे अरेंज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ही वॉज सो हैप्पी, मतलब वो बहुत खुश था। विथ का मतलब होता है के साथ, ठीक है। किसके साथ? हिज का मतलब उसके। न्यू, उसके न्यू का मतलब होता है नया, तो उसके नए। ट्रेजर का मतलब, इसे पढ़ते हैं ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, तो उसके नए खजाने के साथ वो बहुत खुश था। दैट का मतलब की, ठीक है। वह डिसाइडेड, ठीक है, वह फैसला करता है, वह फैसला करता है, मतलब उसने फैसला किया, ठीक है। थोड़े थोड़े सेंटेंसेस चेंज होते हैं। टू फाइंड का मतलब होता है खोजना, इसे हम चेंज कर देते हैं। इसे हमने लिखा उसने फैसला किया, ठीक है। क्या फैसला किया? फाइंड का मतलब होता है खोजना, ठीक है। तो खोजने का फैसला किया, ठीक है। उसने खोजने का फैसला किया। अ का मतलब एक। क्वाइट का मतलब होता है शांत, और प्लेस का मतलब होता है जगह। तो उसने एक शांत जगह खोजने का फैसला किया। सो एक बार एक कुत्ता था जिसे एक हड्डी मिली। वो अपने नए खजाने के साथ बहुत ज्यादा खुश था। नया खजाना मतलब वही हड्डी, ठीक है। टू एंजॉय इट, एंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना, ठीक है। सो इसका मतलब उसका। सो वो उसका आनंद लेना चाहता था, कहां? एकांत में, एक शांत सी जगह पर, ठीक है। ऑन हिज वे मतलब उसके, हिज का मतलब उसके, वे का मतलब होगा रास्ता, तो उसके रास्ते पर, ठीक है। ही हैड, ठीक है, ही हैड टू क्रॉस। अब हैड टू कहीं पे लगे तो इसका मतलब होता है करना था। जैसे आई हैड टू मेक दिस वीडियो, मुझे इस वीडियो को बनाना था। आई हैड टू बाय सम वेजिटेबल्स, मुझे कुछ सब्जियां खरीदनी थी, तो वैसे ही उसे करना था, ठीक है। ही हैड टू। सो उसे क्या करना था? क्रॉस का मतलब होता है पार करना था, ठीक है। क्रॉस अ का मतलब एक, क्या पार करना था? ब्रिज का मतलब होता है पुल, ठीक है। तो उसे एक पुल पार करना था, ठीक है। एंड और एज का मतलब होता है जैसे, ठीक है। और जैसे ही का मतलब होता है वह, तो जैसे ही वह लुक्ड डाउन, या वह का मतलब यहां पर होगा उसने,
ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना है, जब आप ट्रांसलेट करते हो तो एक ही वर्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं और जो मीनिंग वहां पे फिट हो उस वर्ड को यूज करना है। सिमिलरली जब आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, जिसके लिए हम जल्द ही वीडियो शुरू करने वाले हैं, सो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे हिंदी के ऐसे वर्ड हैं जिसके बहुत सारे इंग्लिश के अलग अलग मीनिंग वाले वर्ड रहेंगे और हमें चुनना पड़ेगा कि कौन सा वहां पे यूज होता है। ठीक है, सो ही का मतलब उसने, लुक्ड डाउन, डाउन का मतलब होता है नीचे, तो उसने नीचे देखा। ठीक है, तो पुल पार करते हुए उसने नीचे देखा। कहां देखा? इनटू, इनटू का मतलब होता है में। ठीक है, इनटू द वाटर, पानी में, तो उसने पानी में देखा। अब भाई पुल है, ब्रिज है, तो नीचे पानी भी होगा। ठीक है, तो उसने पानी में देखा। ही सॉ, उसने, सी का सेकंड फॉर्म होता है सॉ और जिसका मतलब होता है देखना, तो उसने देखा पास्ट में। हिज रिफ्लेक्शन, ठीक है, उसने देखा उसकी परछाई, तो उसने उसकी, उसकी खुद की परछाई देखी उसने। पानी में जब हम देखते हैं तो हमें परछाई दिखती है, रिफ्लेक्शन मतलब परछाई होता है। ठीक है, थिंकिंग इट, सोचा कि, थिंक मतलब सोचना और यहां पे हुआ सोचा कि, इट वॉज अनदर, इट का मतलब हो गया वह। वैसे इट ना जानवरों के लिए और वस्तुओं के लिए लगता है, लड़कों के लिए ही, लड़कियों के लिए शी लगता है। ठीक है, वह का मतलब, सो उसने सोचा कि वह एक, अनदर का मतलब होता है दूसरा, दूसरा कुत्ता, और यहां लगा है वॉज, वॉज का मतलब होता है था। ठीक है, तो उसको लगा कि वहां एक और कोई कुत्ता है। ठीक है, वह एक दूसरा कुत्ता है। कहां देखता है? पानी में, तो पानी में जो उसको परछाई दिखती है लगता है कि वो उसी का एक, मतलब सॉरी, उसे लगता है कि कोई एक दूसरा डॉग है। ठीक है, विथ अ बिगर, विथ का मतलब होता है के साथ, ए का मतलब होता है एक, बिगर का मतलब बड़ा, तो एक बड़े हड्डी के साथ, बोन मतलब हड्डी, तो एक बड़े हड्डी के साथ वो कुत्ता नजर आता है। ठीक है, ही का मतलब वह या उसने। ठीक है, उसने ग्राउल्ड, ठीक है, ग्राउल्ड, ग्राउल्ड का मतलब होता है गुर्राना। ठीक है, गुर्राना, सो उसने गुर्राया। एंड का मतलब और। ठीक है, बार्क, बार्क का मतलब होता है भौंकना, यहां है बार्क्ड। ठीक है, तो उसने गुर्राया और भौंका। ठीक है, ट्राइंग टू, ट्राई करना मतलब होता है कोशिश करना। ठीक है, ट्राइंग टू, कोशिश किया। ठीक है, कोशिश किया कि, टू टेक, कोशिश किया कि। ठीक है, टू टेक द, ठीक है, टेक, टेक का मतलब होता है लेना। ठीक है, द अदर डॉग्स बोन, ठीक है, क्या लेने की कोशिश किया उसने? दूसरे कुत्ते की हड्डी लेने की उसने क्या की? कोशिश की। ठीक है, उसने दूसरे कुत्ते की हड्डी लेने की कोशिश की। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप इस चैनल में नए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। वैसे तो हम सब जानते हैं बट वर्ड में नहीं, बट का मतलब होता है लेकिन। एज का मतलब हमने पढ़ा था जैसे ही। दोस्तों, यही सारे वर्ड्स जो होते हैं ना स्टोरी में यूज होते हैं, ये हमारे इंग्लिश को इंप्रूव करते हैं और इसी के लिए ऐसी स्टोरीज देखना हमें बहुत जरूरी होता है। सो लेकिन जैसे ही का मतलब वह। ठीक है, ओपन का मतलब होता है खोलना। जैसे ही वो खोलता है, क्या खोलता है? हिज का मतलब अपना। ठीक है, अपना, उसका। ठीक है, माउथ, अपना मुंह, जैसे ही खोलता है। टू स्नैच, स्नैच का मतलब होता है झपटना। ठीक है, तो जैसे ही झपटने के लिए, क्या झपटने के लिए? इट का मतलब उसे, तो जैसे ही उसे डॉग ने क्या किया? जैसे उस हड्डी को झपटने के लिए अपना मुंह खोला। हिज ओन का मतलब होता है उसका, ओन का मतलब होता है अपना, तो उसका अपना। बोन का मतलब हुआ हड्डी, तो उसका अपना हड्डी। फेल का मतलब होता है गिर गया। ठीक
ठीक है, तो उसका अपना हड्डी गिर गया। कहाँ गिरा? इनटू। इनटू का मतलब होता है में, और द वाटर का मतलब होता है पानी। सो उसका अपना हड्डी पानी में गिर गया। देखो क्या है, हिज ओन मतलब उसका अपना, मेरा अपना माई ओन, तुम्हारा अपना योर ओन, और इसी तरीके से हम इंग्लिश सीखते हैं। ठीक है, सो द डॉग, डॉग का मतलब कुत्ता। कौन सा कुत्ता? वह कुत्ता। ठीक है, रियलाइज्ड या उस कुत्ते ने, उस कुत्ते ने, ठीक है, रियलाइज उस कुत्ते को, रियलाइज करना मतलब होता है एहसास होना, उस कुत्ते को एहसास हुआ, उस कुत्ते को एहसास हुआ। किस बात का एहसास हुआ? हिज मिस्टेक, इस कुत्ते को अपनी गलती का एहसास हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ। ठीक है, उस कुत्ते को अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड का मतलब और। ठीक है, फेल्ट सॉरी, सॉरी का वैसे यहां पर तो जो मीनिंग आ रहा है वो होता है बुरा। ठीक है, क्योंकि फील का मतलब होता है महसूस होना, तो उसे महसूस हुआ। ठीक है, क्या महसूस हुआ? उसे बुरा महसूस हुआ या बुरा लगा। फॉर का मतलब होता है के लिए। ठीक है, फॉर बीइंग का मतलब होता है होना। ठीक है, क्या होना? सो ग्रीडी। ठीक है, सो ग्रीडी का मतलब होता है इतना या फिर बहुत, और ग्रीडी का मतलब होता है लालची। इतना लालची होने के लिए उसको खुद पर अब बुरा लग रहा था, क्योंकि जो था वो भी चला गया। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का मतलब होता है कहानी, और मोरल का मतलब होता है शिक्षा। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि ग्रीड का मतलब होता है लालच, कैन का मतलब सकता है। यहां पे मेक अस का मतलब होता है किसी से कोई काम करवाना, जैसे आई मेड माई बाइक रिपेयर, मैंने अपना बाइक रिपेयर करवाया। ठीक है, तो यहां पे मेक अस का मतलब होता है करवाना किसी काम को या कराना। ठीक है, मेक अस लूज का मतलब होता है खोना। ठीक है, खोना या फिर हारना, ये दो मीनिंग होते हैं। ठीक है, व्हाट का मतलब जो, वैसे तो व्हाट का मतलब होता है क्या, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज माय नेम, व्हाट इज हिज नेम, व्हाट इज दिस, व्हाट का मतलब क्या। लेकिन जब ये सेंटेंस के बीच में आएगा ना, तो इसका मीनिंग होता है जो। ठीक है, सो जो, वी हैव मतलब हमारे, वी ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से। ठीक है, और हैव का मतलब होता है। सो जो हमारे पास पहले से है। सो लालच की वजह से, लालच ही वो कारण है जो हमारे पास है उसे भी हमें खोने पर मजबूर कर देता है, मतलब ऐसी स्थिति आ जाती है। दोस्तों, आज की स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपने नए नए वर्ड सीखे होंगे। आप इनका नोट्स बनाइए या फिर आप इनको रिवाइज करिए एक टाइम के बाद, 2 दिन 3 दिन के बाद फिर से स्टोरी सुनिए, वर्ड मीनिंग्स को, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इंग्लिश को सुनेंगे ना, उतना ज़्यादा आपकी इंग्लिश अच्छी होती जाएगी। क्योंकि कोई भी भाषा सीखने के लिए आपको सुनना ज़रूरी है। तो ये स्टोरी आप अपने फ्री टाइम में या कोई काम करते हुए, कोई नोट्स कंप्लीट करते हुए आप आराम से सुनिए, और सुनने पर ही आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए।